तो क्या है मीज़ल्स, रूबेला क्या है, खसरा क्या है, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है। और इट्स एन हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, and in this case virus replicates inside the nose and throat of our infected person। और ये एयरबॉर्न डिजीज़ है, तो आपने जब भी पेशेंट को प्रिकॉशंस करनी है या उसको कौन से प्रोटोकॉल्स देने हैं, एयरबॉर्न डिजीज़ वाले प्रोटोकॉल्स देने हैं, क्योंकि ये कफ से फैलती है, स्नीजिंग से स्प्रेड होती है। तो इसका जो वायरस है मीज़ल्स वायरस, ये एयर में एक्टिव रहता है 2 घंटे के लिए, या नियर बाय सर्फेसिस पे 2 आवर्स के लिए एक्टिव रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मीज़ल्स इज़ फैटल टू यंग चिल्ड्रन। क्यों फैटल है, क्यों ये डेथ की तरफ लीड करता है? बिकॉज ये नमूनिया कॉज करता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है मीज़ल्स की वजह से, डायरिया कॉज हो सकता है, ब्रेन की स्वेलिंग हो सकती है। इसके अलावा लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन है ये, ठीक है। और अच्छा, मीज़ल्स के बारे में ये है कि अगर आपको एक बार मीज़ल्स हो गया है ना, तो ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है, उसके बाद दोबारा आपको मीज़ल्स नहीं होगा, और बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको सेकंड टाइम मीज़ल्स हो। और जो मीज़ल्स का इंक्यूबेशन पीरियड है डिफरेंट वेबसाइट्स पे डिफरेंट है, और इसका मोस्टली इंक्यूबेशन पीरियड इज़ अबाउट 10 to 12 days। अच्छा, अब इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कैसे होती हैं, कैसे पता चलता है कि इसके साइंस सिम्टम्स क्या होते हैं? फर्स्टली क्या होता है, इसमें फ़ीवर होती है, कफ़ होती है, ड्राई कफ़, उसके अलावा रनी नोज़ होता है, कंजंक्टिवाइटिस होता है, आइज़ वाटरी हो जाती हैं, जैसे बुखार के सिम्टम्स होते हैं, बुखार है, खांसी लगी हुई है, ज़ुकाम, रनी नोज़ है, और रेड आइज़ हुई हुई हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मुंह में छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स बनने लग जाते हैं, जिन्हें कहते हैं कॉप्लिक स्पॉट्स। अब ये कॉप्लिक स्पॉट सबसे पहले मुंह के अंदर होते हैं, उसके बाद फेस पे मैक्यूलो पैपुलर रैश बनता है, और ये मैक्यूलो पैपुलर रैश रेड कलर के रैशेस होते हैं जो पूरी बॉडी पे स्प्रेड कर जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं, बॉडी एक्स होती हैं, इसके साथ स्नीजिंग होती है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है। मीज़ल्स के रिस्क फैक्टर ये हैं कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर ट्रैवल करें जहाँ मीज़ल्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया हुआ है, या फिर तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से भी मीज़ल्स होता है, ठीक है। तो इसके ट्रीटमेंट में भी हम यही करेंगे कि विटामिन ए देंगे उसे, ठीक है, क्योंकि विटामिन ए इसके सिम्टम्स को कम करने की कोशिश करता है। तो रिस्क फैक्टर्स में यह आ जाएगा कि इसमें विटामिन ए की कमी है, ठीक है। डायग्नोसिस में क्या है, अच्छा मीज़ल्स का हम डायग्नोज उसके क्लिनिकल सिम्टम्स से ही करेंगे डेफिनेटली, कि इसको फ़ीवर है, ड्राई कफ है, कॉप्लिक स्पॉट्स हैं, मैक्यूलोपैपुलर रैशेस हैं होल बॉडी पे, और ये फेस से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम इसकी डायग्नोसिस ऐसे भी कर सकते हैं कि लेबॉर्ट्री में कुछ टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट होता है और सलाइवा टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मीज़ल्स के ट्रीटमेंट की बात करें तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, लाइक चिल्ड्रन की या जो भी पेशेंट है उसकी हाइड्रेशन को इम्प्रूव करेंगे, उसको एडिक्वेट फ्लूइड्स देंगे, उसका पेन रिलीव करने की कोशिश करेंगे, लाइक उसको पैरासीटामोल देंगे, आइब्रूफिन देंगे। बट एक चीज़ जो हमेशा याद रखनी है कि मीज़ल्स में एस्पिरिन कभी भी नहीं देनी, कभी भी नहीं देनी, बिकॉज इट लीड्स टू रे सिंड्रोम, एंड रे सिंड्रोम इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स ब्रेन एंड द लिवर। तो आपने एस्पिरिन कभी भी नहीं देनी मीज़ल्स में, पैरासीटामोल दे सकते हैं, आइब्रूफिन दे सकते हैं। उसके अलावा मीज़ल्स जो है, अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को हो गया है, या वीक बच्चों को हो गया है, ऐसे लोगों को जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, तो हम उनमें इम्यून सीरम ग्लोब्यूलिन्स भी दे सकते हैं। ये एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि हेल्प करती हैं बॉडी के इम्यून सिस्टम की टू फाइट अगेंस्ट द मीज़ल्स वायरस, एंड इट रिड्यूसेस द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स। उसके बाद अगर हम बात करें मीज़ल्स के ट्रीटमेंट में, हम विटामिन ए भी देते हैं, बिकॉज जैसा हमने बात की कि विटामिन ए जो है वो एक रिस्क फैक्टर है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी इज़ अ रिस्क फैक्टर ऑफ मीज़ल्स। तो हम इसके ट्रीटमेंट में भी विटामिन ए देंगे, बिकॉज इट रिड्यूसेस द सिवियरिटी ऑफ मीज़ल्स, एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ब्लाइंडनेस।
तो हम विटामिन ए देंगे। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मीज़ल्स के पेशेंट को जी एंटीबायोटिक दी जा रही है। वाई? क्योंकि ये एंटीवायरल डिजीज़ है, इसमें एंटीबायोटिक का क्या काम है? एंटीबायोटिक हम इसलिए देते हैं टू ट्रीट द सेकेंडरी इन्फेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल मीज़ल लीड्स टू नमूनिया, तो उस नमूनिया को ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक इज़ नॉट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मीज़ल्स, ठीक है। उसके बाद एक दो बातें रह गई हैं। 3 C's अक्सर कहते हैं, व्हाट आर द 3 C's ऑफ मीज़ल्स? 3 C's ऑफ मीज़ल्स आर कफ, coryza and conjunctivitis. Coryza is the inflammation of mucous membrane of inner lining of the nose. So these are the 3 C's: कफ, coryza and conjunctivitis, ठीक है। और हाँ, एक और बात भी है कि मीज़ल्स एयरबॉर्न डिजीज़ है, तो हम एयरबॉर्न डिजीज़ की जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनके प्रोटोकॉल्स देंगे पेशेंट को। कब तक देंगे? जब पेशेंट के सारे सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाते हैं, उस रेजोल्यूशन के 4 दिन बाद तक हम उन्हें ये सारे प्रोटोकॉल्स देंगे, बिकॉज द पर्सन कैन स्प्रेड द डिजीज़ until 4 days after the resolution of symptoms. लास्टली हम बात करते हैं MMR वैक्सीन की। तो MMR वैक्सीन जो है वो मीज़ल्स, मम्स एंड रूबेला वैक्सीन है। इन 3 डिजीज़ के अगेंस्ट ये वैक्सीन है एंड इट हैज़ 3 डोजेज़। फर्स्ट डोज 9 मंथ का जब एक बच्चा होता है तब दी जाती है। सेकंड डोज तब दी जाती है जब एक बच्चा 5 to 18 मंथ का होता है। और थर्ड डोज तब दी जाती है जब बच्चा 4 to 6 ईयर्स का हो जाता है, ठीक है। और ये ऐसी वैक्सीन है। इसके बाद जो है, क्योंकि इसमें वीकेंड जर्म्स होते हैं, मीज़ल्स के किल्ड जर्म्स नहीं होते, तो इससे बच्चे को वैक्सीन के बाद बुखार भी हो सकता है, थोड़ा बहुत वो ज़िद्दी हो सकता है। तो आपने मीज़ल्स की जब भी वैक्सीन लगे, चिल्ड्रन की केयर करनी है, उनका ख़्याल रखना है और मीज़ल्स से अपने बच्चों को प्रिवेंट करना है, ठीक है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ टॉपिक। और फिर बात होती है, तब तक के लिए और कुछ अर्से बाद, और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।